देश में आशंका का माहौल बनाती है, जबकि पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय सेनाओं ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक प्रभावी प्रदर्शन किया। उससे और क्या उम्मीद की जाए। वो कांग्रेस पार्टी जिसके तत्कालीन वित्त मंत्री, बाद में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखित चिट्ठी में शिकायत करते हैं कि हमारे फोन की बगिंग हो रही है तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम के द्वारा। उस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद की जाए। वो कांग्रेस पार्टी जिसका इतिहास रहा है कि हरियाणा के 2 सिपाही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की सरकार में राजीव गांधी के आसपास देखे गए तो चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस ने गिरा दी। बाकी तो 2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था, आरटीआई की क्वेरी भी है, बगिंग होती थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। द बीजेपी स्ट्रांगली रिफ्यूट्स, condemns the baseless and bereft of political propriety comments leveled by Congress against the BJP. This is a new low in the political discourse of a party which has ruled India for more than 50 years. लेकिन जिस तरह के नेताओं की टिप्पणियां होती हैं, जिस तरह की वो स्तरहीन बातें करते हैं, तो आज के अवसर पर हम उनसे क्या अपेक्षा करें। देश सब देख रहा है और समझ रहा है। मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? क्या कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि ये कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए? मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं। एक संस्था का नाम आया है वायर। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, वो है अपनी जगह पर, लेकिन क्या है सच्चाई नहीं कि उनके द्वारा बहुत सी कहानियां गलत पाई गई? एक जज को लेकर कहानी बनाई गई थी, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के जज थे, उनकी डेथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, वो पूरी कहानी झूठी थी। 2 राउंड उस पर लिटिगेशन हुआ था। उनकी और सारी चीजें क्या है आपको मालूम है। एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी का कई मामलों में भारत विरोधी एजेंडा रहा है या नहीं रहा है? कैन वी डिनाई that bodies like Amnesty had a declared anti-India agenda in many ways? और जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कृपया करके आपका इंडिया का फंडिंग पैटर्न क्या है फॉरेन का, बताइए, तो भारत से विड्रॉ कर गए वो। ये सच्चाई है कि नहीं है? कि जब उनसे कहा गया कि आपका जो भारत में फंडिंग है विदेश से आता है, कृपया करके उसकी कहानी आप कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार बताइए, तो कहे वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क इन इंडिया। अब कुछ चीजों को समझना और जानना जरूरी है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। नॉट ए श्रेड ऑफ एविडेंस हैज कम
that in this entire Pegasus story there is any linkage of the government or the Bharatiya Janata Party. ये सवाल इसलिए जरूरी है कि ये दुनिया डिजिटल दुनिया है, तो दुनिया में बहुत सारे डाटाबेस हैं, लाखों में है, हजारों में है। तो जब तक आप उस डाटा का कोई एविडेंस नहीं देंगे भारत से लिंक करते हुए, तो आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, ये आरोप कैसे लगाएंगे आप? और उसमें आपको बता दें कि जिन लोगों ने स्टोरी को ब्रेक किया उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटाबेस में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे हैक किया गया या इसके साथ कोई इन्फेक्शन विथ पेगासस किया गया। आई रिपीट, those who have broken the story themselves did not claim that the presence of a particular number in the database does not confirm that infected with Pegasus. तो ये हो क्या रहा है? इन बातों को आज देश के सामने लाना बहुत जरूरी है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के एक दिन पहले क्यों खोली गई, इसके पीछे का एजेंडा क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हां, और एक बात और है, वो एनएसओ जो पेगासस के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे अधिकांश क्लाइंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो भारत को इसके माध्यम से टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है? इस कहानी में ट्विस्ट क्या है? कुछ लोगों को लाया गया, उनके नाम फेंके गए। अब मुझे अनिल बलूनी जी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का भी नाम है। क्षमा करिएगा, मैं व्यंग्य में बोल रहा हूं, उनकी तो सारी टिप्पणी रोज ही ट्वीट पे रहती है, वो देश में खुद ही ज्ञान देते रहते हैं, तो उसके लिए कोई अधिक जानने की जरूरत है क्या? अब एक बात हम आपसे और कहना चाहेंगे कि ये जो पूरे ये संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और भारत में उसको एक प्रकार से फोड़ने की कोशिश और ऐसे मर्यादा विहीन शब्दों की चर्चा, तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? और ये कोई नई बात तो नहीं है, याद करिए आप, कभी भारत की विविधता पर चोट हो रहा है, कभी भारत की मीडिया फ्रीडम पर चोट हो रहा है, कभी भारत में मल्टीकल्चरलिज्म पर अटैक हो रहा है, ये चलता रहता है ना, आप देखते हैं। और इन सबों का कारण एकमात्र यही है, एकमात्र, कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो भारत ने दुनिया में अपनी एक साख बनाई है, उससे लोग परेशान हैं। तो इस विकास की यात्रा को रोको और इस आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास भारत की यात्रा को रोको। ट्राई टू ब्लॉक द स्टोरी ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट विच इज आत्मनिर्भर एंड विच इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। यह है समस्या। अब यह बताइए कि क्या यह भारत के खिलाफ कुछ रिवेंज है क्या? जिस तरह से भारत ने कोविड में काम किया, जिस तरह से भारत में आज वैक्सीनेशन चल रहा है, लगभग क्या 40 करोड़ हो गए ना, 40 करोड़, दुनिया की बहुत सारी आबादियों से अधिक है, उसमें अधिकांश मेड इन इंडिया वैक्सीन है। आज भारत में कॉन्सेंट्रेटर बन रहे हैं, पीपीटी किट बन रहे हैं, वेंटिलेटर बन रहे हैं। भारत ने दुनिया में एक नया पैमाना स्थापित किया है। 75% देश के पॉपुलेशन को फ्री वैक्सीन दी जा रही है। तो क्या इससे कुछ लोगों को परेशानी है क्या कि भारत ये सब कैसे कर पा रहा है? चाहे वो डिजिटल इंडिया का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, भारत की सेनाओं के
बहादुरी का क्षेत्र हो, इससे परेशानी हो रही है क्या? या कुछ लोग को इससे भी परेशानी हो रही है कि भारत टेक्नोलॉजी में आज सबसे अधिक विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त कर रहा है। आपको मालूम होगा दुनिया में हाईएस्ट एफडीआई इज कमिंग इनटू इंडिया। इससे परेशानी हो रही है क्या? ये हम जरूर जानना चाहेंगे। इसीलिए यह सवाल फिर रेलेवेंट होता है कि अगर 45 से अधिक देश पेगासस का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि एनओसी ने बताया है, तो सिर्फ भारत को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? जबकि कहा गया कि साहब हमारे यहां एक सिस्टम है। आज मंत्री जी ने बताया वो सिस्टम यह है कि फोन को अगर टैप करना है या ट्रैक करना है तो टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5 में इस बात का प्रावधान है कि उसके लिए केंद्र के होम सेक्रेटरी या प्रदेश के होम सेक्रेटरी परमिशन देंगे। परमिशन रूल्स के मुताबिक, चाहे वो आईटी एक्ट हो, टेलीग्राफ एक्ट हो, एक निश्चित सीमा के लिए वो कार्रवाई चलेगी। उस कार्रवाई को एक रिव्यू कमेटी है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, जिसमें आईटी, कम्युनिकेशन सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी बैठते हैं। वो नहीं कंफर्म करेंगे नहीं चलेगा। तो ये पूरी एक प्रक्रिया, और ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के अनुपालन में हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, कई प्रक्रिया है, आपने देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी इंटरनेट का विषय आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय की जांच की। इंटरनेट को जो रोका गया कुछ समय के लिए, क्यों रोका गया? क्योंकि टेररिज्म का एक कंपेयरिंग नेशनल इंटरेस्ट था। तो भारत में एक मजबूत कानूनी ढांचा है ऐसा काम करने के लिए। देयर इज अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल इन इंडिया व्हेन ओनली नेशनल सिक्योरिटी फोन टैपिंग कैन बी डन। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपना नाम बता रहे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं, वो भी इसको विश्वास से सबूत नहीं दे पा रहे, क्योंकि